हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई डॉक्टर बिल्किस की होगी प्रमोशन। डॉक्टर बिल्किस आप माशाल्लाह से बन चुकी हुई है नानी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नवासा हुआ है। क्या नाम रखा है डॉक्टर बिल्किस आपने? मीर महमद अली खान। मीर महमद अली खान। अल्लाह पाक बहुत प्यारे नसीब करे उसके। और कैसा लग रहा है वैसे आपको ये इस प्रमोशन के बाद? कभी वो समझ नहीं आ रहा अभी मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है आपकी भी? फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। बेटी आपकी ठीक ठाक है? उसकी सेहत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी रखे। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि हर बंदा जाकर ना पहले बच्चे को उठा रहा होता है, तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे भी तो कोई पूछे। हाँ मुझे पूछे। तो ये टाइम ऐसे कि लड़की अल्हम्दुलिल्लाह उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे, मुझसे ज्यादा उसके सास उसका ख्याल रख रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, क्योंकि आज का शो हमारा डॉक्टर बिल्किस आटे पे है और जो लोग हमें देख रहे हैं और में से बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी जो यंग लड़कियां, उनका सवाल है, वो कहती है कि भाई हमें कोई ऐसा गुड़ बता दे, कोई गिदर सिगनी बता दे कि अच्छा आटा गूंदा कैसे जा सकता है। पहला सवाल तो मेरा ये है। अच्छा देखिए, मैंने हमेशा आटा गूंदा है गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें दूध डालकर, तो उससे आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है। ये जो ठंडे पानी में गूंदते हैं फिर उससे मुक्कियाँ लगाए जाते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बताती हूँ। नीम गर्म पानी या थोड़ा सा ऐसा पानी, गर्म पानी जो आपको बर्दाश्त हो, उसमें अपना आटा गूंदना। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता था कि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की छुट्टियां होती थी ना, तो अम्मी उसमें कहती थी चलो आटा गूंदना सीखो, आटा गूंद। अच्छा, मैंने कहीं देख लिया, हम उस वक्त, ये आज मिलेनियल्स ही बड़े जुगाड़ू, हम कहते हैं कि जो जेंसी जो हैं वो उनको बड़ी जुगाड़े लगानी आती हैं। तो मैंने किसी से सुना, उन्होंने कहा कि जी अगर अच्छा आटा गूंदना है ना, अगर मतलब कम मेहनत के साथ, तो आप पहले आटे को सारा पानी मिला के इसको रख दो और उसके बाद ना फिर इसको 1 घंटे के बाद उस पर वो मटकियाँ सी मारो तो वो स्मूथ हो चुका होता है। तो मैंने किया, पर वो मेरी अम्मी को इतना बुरा लगता था तरीका। मैंने भी कहती ये काम चोरी नहीं चलेगी, मतलब क्योंकि वो भी खड़ी होकर जब वो गूंथती थी वो बताती थी कि देखो उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन वो मेहनत वाला काम है। अच्छा आटा गूंदना। मैंने तो बचपन में पता ही क्या किया था, मैं मतलब अपने मामू के घर गई थी तो उन्होंने कहा आटा गूंद लो। जाहिर सी बात है, हॉस्टल गोइंग लड़की थी तो हम काम वाम तो बिल्कुल भी अपने घर में भी नहीं करते थे। तो मैंने क्या किया, परात लिया, उसमें आटा नमक वगैरह डाला, उसको गूंदा तो पतला हो गया। दूसरा आटा उसमें डाला, फिर सख्त हो गया, फिर पानी डाला। आप यकीन करें, उनकी तकरीबन 5 से 6 किलो आटा मैंने गूंदती रही, वो पता नहीं क्या गुच पुच हो गई। मैं भाग गई अपने घर। मतलब मुझे नहीं आया। हाँ। इतना मतलब कि हमारे वहाँ परात भी तो इतने बड़े बड़े होते हैं। अब तो मशीन्स आ गई हैं आटा गूंदने की, डो मेकर मशीन्स आ गई है। तो आजकल के लोग बड़े लकी भी हैं कि जनाब ऐसी मशीन्स मौजूद हैं। आप बड़े आराम से उसमें आटा। अब मैं 10 साल की लड़की थी, अब मुझे उन्होंने कहा आटा गूंदो। अम्मा ने कभी काम नहीं कराया था। हाँ। और हॉस्टल में पढ़ती थी, मम्मानी ने कहा गूंदो आटा। मैंने उनको ऐसा गूंद के दिया, उसके बाद वो तो उनकी रोटी बनाते बनाते हाथ ही फारे हो गए। उसके बाद मुझे कभी उन्होंने कोई काम नहीं दिया। जब हम उनके घर में मिलाद हो या कोई भी चीज हो, कि ऐसी नजर पड़ती है ना लड़कियों पे, बिल्किस के कहती थी नहीं 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 फातिमा तुम कर लो। मतलब मुझे कहती थी नहीं नहीं नहीं, उनको याद आ जाता था मैंने क्या किया। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे अब बहुत सारे घरों में गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो वो जौ का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, गवार की रोटी भी होती है, तो कैसे? तो मुझे बताएं कौन कौन से आटे मार्केट में मौजूद हैं? अच्छा देखिए, वैसे तो बहुत से रागी का भी है, बकव्हीट है, और जौ का भी है, मकई का आटा भी है, जो कॉमनली आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे आपको, मैं मल्टीग्रेन आटा के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा। मुझे बहुत ही जो सारे आटे मिक्स करके खा रहे हैं उनके तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अच्छा, मैं देख रही हूँ उम्मे राहील भी मेरे सामने मौजूद हैं, हकीम शाह रजीज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, क्या सनग्लासेस लगे हैं आज तो बारिशों के तोहफे। मुबारक हो बहुत बहुत। खैर, दोबारा नानी बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पता चलेगा नानी बन के काम कितने मजीद मजा आता है, मजा आता है। अच्छा, आप लोग ठीक ठाक हैं? जैसे आपने कभी बंदों ने, खवातीन के ज़्यादा इश्यूज है वो आटा गूंदते, कभी आपने आटा गूंदा? कभी ऐसी जिंदगी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो कि अकेले हो कि आटा गूंदने की नौबत आई हो? नहीं, बचपन में एक दफा गूंद के देखा था और छोटी छोटी सी रोटियां पका के देखी, लेकिन मजा नहीं आया। अब औरतों को सलाम पेश करते हैं जो घरों में आटा गूंदते हैं। ठीक है। हाँ। आटा गूंदना वैसे वाकई में जो काम औरतें घर पे करती हैं वो हम नहीं कर सकते। भाई शाहनज़ीर साहब के जरा माइक का जरा इशू है। शाहनज़ीर साहब आप
जरा वो देख कर आइए प्लीज, ताकि आपको माइक ठीक हो। वहाँ पे एक हजरत खड़े हुए जो आपको माइक ठीक करने के लिए खड़े हैं। आप मुझे बताएं, आप, क्योंकि मैंने आज सबसे पहले टिप ही आज मांगी कि कोई आटा गूंदने की कोई सही टिप। देखिए आटा जो है हर घर में अलग अंदाज से आटा गूंदता है। अच्छा हमारे ये होता है कि थोड़ा सा घी डाल के ना आटे को गूंदा जाता है। पहले घी डाल के उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हाँ। पानी बिल्कुल नहीं डालते, पूरा मिक्स करके घी के साथ, और फिर उसके बाद जो है पानी डाल के फिर उसको गूंदा जाता है। अच्छा ठीक है। और उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है, और 2 दिन भी रोटी जो है ना सख्त नहीं होती है। ओके ओके, बहुत अच्छी। और अगर उसके पराठे बनाने हो तो फिर उसमें घी की मिकदार ज़्यादा कर दी जाती है, तो वो बड़े परतों वाले पराठे बनते हैं। हाँ मुझे तो खुद देसी घी वैसे पसंद भी बहुत है। अच्छा ये आपकी वो जो बरसात से आपकी आंखों बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तो कोई टिप बता दें ताकि जो लोग हैं वो जरा वो भी अपना ख्याल रखें। ये देखिए एक्चुअली बारिश का ऐसी ख़तरनाक बारिश हुई थी कि मैं निकलना पड़ा था, और वो 6 से 7 घंटे में बारिश के पानी में फंसी रही हूँ, तो वो फीवर और इन्फेक्शन और इतना ज़्यादा, इसलिए कि गंदगी और ये सब कुछ था। जी जी। बट ये कि पहली चीज़ कि खालिस अर्के गुलाब अगर है तो वो ज़रूर डालें, सुरमा लगाएं, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के आई। हाँ। जो ड्रॉप्स हैं या जो भी आप एंटीबायोटिक जो भी वो देंगे, ज़रूर हाँ। इस्तेमाल करें। मैं तकरीबन 8 दिन से मुस्तकिल इस्तेमाल कर रही हूँ, अब जाके आंखें खोली, वरना मेरी आंख का पानी नहीं रुक रहा था। my और God, इतना ये बारिश सीवियर, जिससे एक्चुअली पानी इतना ज़्यादा खड़ा था। एक्चुअली हमारा क्लिनिक है बेसमेंट में, तो वो क्लिनिक में पानी भर गया था सारा, वो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। भाई मेरी तो दुआ है, जब क्योंकि रावी में भी एकदम बहुत तुगयानी से आ गई है ड्राई सतलुज वगैरह, और जो स्पेशली जो सियालकोट में बारिश हुई है 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऑल माई प्रेयर्स फॉर द पीपल हु लिव्स इन सियालकोट कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी आसान आमीन, करे। ये आमीन। पानी जो है ये जल्दी जो है इसका अखराज हो, जल्दी प्रॉपर सही ड्रेन हो। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस साहब ज़रा किचन में आप आ जाएं ताकि हम बिस्मिल्लाह करें कि पहली चीज़ हम क्या बन रही है। क्या पहले वैसे बनने की पहली चीज़? अच्छा देखिए, मैं तो आपको मतलब आप पूछ रही थी ना आटा कौन सा अच्छा है? जी जी। तो अस्करदू जो है वहाँ पे मिल जाता है। अब तो पंजाब साइड पर भी बकव्हीट उगाया जा रहा है, ग्लूटेन फ्री है। अच्छा इसमें जिंक, आ जाएं आप, माइक आपको ठीक हो गया, आ जाए। जी जी सॉरी। हाँ। जिंक इसमें होता है, प्रोटीन है, तो जिंक आपके इन्फेक्शन से आपको बचाता है। ठीक है, ग्लूटेन फ्री है। और सबसे बड़ी बात, इसका जायका आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे आपको गंदम, ऐसा होता है ना कि देखिए हमें क्रेविंग होती है कि हमें गंदम की रोटी, उसका टेस्ट ही और है। हाँ उसका टेस्ट ही। अच्छा इसमें 2 होते हैं, बिटर एंड स्वीट। अच्छा आपने स्वीट वाला लेना है, बिटर वाला नहीं लेना है। बिटर यानी कि कड़वा होता है, वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए होता है। ओके सही, 2 किस्म के होते हैं, और ट्रायंगुलर टाइप के बने हुए होते हैं। हमारे मुल्क में आराम से मिल जाता है, आप मंगवा सकते हैं। अगर अब तो बहुत सारी कंपनीज पंजाब में भी इसको ग्रो करती है। 45 डेज की क्रॉप है। अच्छा। बकव्हीट यहाँ रखा हुआ है, इसके मतलब कि कुकीज़ भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे गंदम नहीं खा सकते ना ग्लूटेन की वजह जी से, ग्लूटेन एलर्जी जिन बच्चों को। हाँ, तो उनको एक किस्म का हम खाना देते हैं। क्या देते हैं हम उनको, मतलब कि उस बेसन दे देते हैं। उनको तो जौ भी नहीं देना चाहिए, जौ भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा जौ मिला देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि या जिनका पेट बहुत ख़राब रहता है, इसमें जिंक है। जिंक जो है वो इन्फेक्शन को क्योर करने में आपकी मदद करता है। अच्छा दूसरा मैं ना मकई का आटा, दूसरा आटा मेरे पास है मकई का आटा। अच्छा बकव्हीट का बनता है कैसे, मैंने जैसे आपको बताया, थोड़ा सा इसमें आपने डालना है नमक और गर्म पानी, और 1-2 चम्मच अगर आप दूध मिला लें, इतनी नरम बन के फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। सही, आधे घंटे के लिए। अगर आप बोले तो मैं इसको गूंद के बता देती हूँ, उसके लिए मुझे पानी गर्म करना पड़ेगा। नहीं, अगर पॉसिबल है तो बस ठीक है, वरना नहीं हम उसको। हाँ मैं इसको पानी गर्म कर लेती हूँ। अगर कोई खोल देते हैं मुझे, तो मुझे अगर कोई ये जो है ये चूल्हा वैसे चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, चल रहा है। हाँ नहीं चल नहीं चल रहा है, नहीं चल। अच्छा ये रहा खुद हाथ वैसे ऑन कर ले, और ऑन कर ले। बिल्किस साहब इतनी दफा वैसे ना बिल्किस साहब भूल जाती है ये चूल्हा ऑन कैसे हो रहा है। कसम से ये कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता ना इसमें, शायद अब ऑन हो गया होगा। लाल हो जाएगा ना। नहीं तो खुद ये वो ना वाकई में भी देख रही थी कि जो हमारी अम्मियाँ ना बड़े आराम से गर्म चूल्हे पे हाथ ऐसे रख के वो कर लेती थी। अरे जिंदगी ने सिखा दिया है नरम गरम। मुझे भी लगता है कभी ऐसा हो, मैं तो कभी रोटी वगैरह कम ही बनानी थी, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं
प्रो हो चुकी हुई हूँ। और एक मेरी और चीज़ अम्मी करती थी, जैसे सालन बनाती थी ना तो वो जब उसको टेस्ट करना था तो हाथ की हथेली पे डाल के उसको ट्राई करती थी। तो मुझे होता था हाय अम्मी हाथ जल जाएगा, एंड आई डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। वो बस एक कतरा निकल जी जी, वो एक्सपायर हुआ और वो इस हाथ जो से try चीज़ करती हूँ। मना किया जाए ना तो हम लोग वो ज़रूर करते हैं। मुझे याद है कि उस स्कूल में हमें ग्लास फैक्ट्री लेके जाया गया, नसीहत करते हुए मेरी टीचर ने अलग पकड़ के मुझे कहा, अलग बिल्किस हाथ नहीं लगाना, शीशा पिघल के जा रहा होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। मैं कहा जी जी बिल्कुल सब, मतलब मुझे इतना रट्टू तोते की तरह 10 दफा बताया गया। और जब वो भट्टी से निकाल के ना कि ग्लास का यूं, और मैं सबसे आगे भागी, मेरी चोटी से पकड़ के टीचर ने मुझे पीछे किया, शुक्र मैं बच गई, वरना मैं उसको हाथ लगा ले। आपको पता चला आपके बच्चे आपको इतना टफ टाइम क्यों देते हैं? हाँ पता है मुझे, मैं हुसैन को देखती तो मुझे पता चलता है। अच्छा चले हम ये फिर- जब तक ये गर्म हो रहा है। अच्छा दूसरा है मकई का आटा। मकई का आटा खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, पेरीमेनोपॉज में है। ये हम प्रोग्राम सबके लिए करते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। पेरीमेनोपॉज में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, आपकी हैवी ब्लीडिंग किसी तरह नहीं रुक रही होती है, या छोटी बच्चियाँ होती हैं जो अभी मैरिड हैं, उनको फीड नहीं आ रहा होता, उनको आप मकई का आटा खिलाएं, उनको बहुत अच्छा फीड आएगा। और जो पेरीमेनोपॉज में है, उनको हैवी ब्लीडिंग किसी तरह नहीं रुक रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब तक ये गर्म होता है मैं आटा गूंदना सिखा दूंगी, जब तक खौलता गर्म दूध लेना है, खौलता गर्म दूध लेना है, उसमें डालना है। ये दूध ज्यादा है, इसको मैं निकाल देती हूँ, जाया हो जाएगा। एक खौलता गर्म दूध आपने सिर्फ लेना है 1 कप के करीब, ये ग्लास था, ठीक है। इसमें आपने मकई का आटा जो है ना 2 चम्मच भर के डालना है, खौलते हुए दूध में, खौलते गर्म दूध में। अब ये आपका कमाल है कि वो उसको फुटकियां बनने नहीं देना है, और इसको हिलाते रहना है, अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। जब ये खौलते गर्म दूध में डालेंगे तो ये आहिस्ता 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 फूलता चला जाएगा। ये वाला दूध, और इसका पीने का भी टाइम है। अब इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये असर के वक्त पिला देना है। जिनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो पेरीमेनोपॉज में है, उम्र बड़ी हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप असर के वक्त उनको देना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से उनको इंशाल्लाह 3-4 दिन में या पहले दिन ही अफाका हो जाता है, ठीक है। हाँ। और दूसरा जो मैंने बताया, जिनको फीड नहीं, नई मदर बनती है, फीड नहीं करा पाती, उनके लिए स्वीट जैसे कॉर्न वैसे ही अच्छा होता है, कॉर्न नहीं तो आप यही वाला दूध जो है ना उनको पिलाना शुरू करें, ठीक है। तो उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। बात ऐसी थी कि मैंने कहा बता दूं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ किया है पानी गरम, ये है बकव्हीट का आटा, बकव्हीट का आटा मैंने डाला। ओवियस आपने आटे, अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप मीठा बनाना है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे पानी भी चीनी मिक्स करके डाल सकते हैं हम इसमें? हाँ ज़रा घुल जाए। हाँ घुल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने सीबकथॉर्न स्किन सर्जन पाउडर रखा है। ओह, ये दोनों स्किन ही, सर्जन हाँ यस, स्किन सर्जन। आप इसमें 1 चम्मच मिला लें, सही है, इसी में मिला लें। अब क्या है, जो पानी हमने गरम किया है, ये पानी को आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी तरह जिस तरह मैंने अपने मामी के साथ किया था वो नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते रहे हैं। और जो है ना, इसको देखें, अभी इस तरह थोड़ा सा डाला, अब मैं इसको, ये देखें, अभी इसको इस तरह करें, देखिए फौरन बन गया। इसमें ग्लूटेन नहीं, ग्लूटेन में चिपक होती है, याद रखिएगा, तो हमारा आटा चिपक जाता है। लेकिन गर्म पानी का कमाल मैं आपको बता रही हूँ कि फौरन जो है ना ये बाइंड हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा डाला, इतना कि जैसे ये बाइंडिंग हो जाए इसकी, उसके बाद आप मुक्के लगाना हो, कुछ भी करना हो, फिर आप कर लीजिए। ये देखिए, ये आटा मैंने गूंदने का तरीका आपको इतना आसान बता दिया। ये देखिए, ये जरा इसको प्रॉपर जरा कैमरे में दिखा दीजिए। देखें, आपके हाथ नहीं लगाया, रज़ा भाई की, हाँ रज़ा भाई की कैमरे में देखिए मैंने हाथ नहीं लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल आटा, अब इसको जैसे मुक्कियाँ लगानी हो, बस ये काफी है ना। अब इसको, ये क्योंकि गर्म बहुत है, थोड़ा हल्का सा ऐसा हो जाए, चम्मच से आप करते रहे, और ये देखें चम्मच से मैं करती जा रही हूँ। ठीक है,
ये बकवीट के अंदर हमने सीबकथॉर्न डाल के और सीबकथॉर्न मैंने मल्टी समझ ले विटामिन है, ये इसमें जिंक है, तो इसमें फोलेट है। तो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है उनको ज़रूरत होती है कि वो कमज़ोर भी बहुत हो जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप बजाय 10 जगह ढूंढते रहते हैं मल्टीग्रेन, चावल का आटा, इसका आटा उसका आटा, नहीं, आप इस तरह करके देखें कितनी आराम से बन गया। इसके आई होप इसके पेड़े भी फिर अच्छे, फिर रोटी भी अच्छी इसकी बन सके। बहुत अच्छे। इसके तो फिर खुश्के के लिए भी जो है वो बकवीट का आटा इस्तेमाल होगा। हाँ, बकवीट का, ये देखिए बन गया। अब इसको मैंने मुक्के वुक्के कुछ भी नहीं लगा है ना, अब इस तरह थोड़ा रियली इजी। अच्छा मुझे जनाब ब्रेक आ रही है, जल्दी से ब्रेक आ रही है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि आटे में सिर्फ ये नहीं है कि गंदम का आटा मौजूद है, हमारे पास गवार का आटा है, हमारे पास जौ का आटा है, हमारे पास मकई का आटा है, बहुत सारे ऐसे आटे हमारे पास मौजूद हैं। और आटे से सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि आटा आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे पहले जब हम ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस ने बता भी रही थी कि कैसे मकई के आटे में आप खौलते हुए गर्म दूध में अगर आप मकई के आटे के 2 चम्मच डाल देते तो वो कितना आपको हेल्प करता है अगर आपको ख़वातीन को फीड नहीं आ रही होती उनके लिए, और साथ में वो जो पेरीमेनोपॉज से गुजर रही होती हैं तो उनके लिए कितना मुफीद होता है वो। नेक्स्ट सीज़न क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट मैं मकई के आटे से ही बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन जल गई है, स्किन बैरियर आपका ख़त्म हो चुका है, जैसे स्किन बैरियर ख़त्म क्या है कि स्किन हर वक्त जलती रहती है, आपने फॉर्मुलेशन वाली क्रीमें लगाई है, आपको झाइयाँ छाइयाँ पड़ गई हैं, रेडनेस है, आप ना धूप बर्दाश्त कर सकते हो ना ही आप ठंडक बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, चूल्हे के पास जाओ तो एकदम स्किन जलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, आप कोई मेकअप नहीं कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं लगा सकते हो, हर चीज़ से आपको एलर्जी है। तो आप मकई के आटे से अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मकई का आटा चक्की से लेके उसको बहुत बारीक पीस लेना। मकई का आटा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। आपने लिया 1 चम्मच मकई का आटा, इसमें आपने डालना है 1 चम्मच तिल का तेल। तिल का तेल भी असली होना चाहिए। अच्छा, तिल के तेल होता है जैसे 2 तरह होते हैं, तो आपने सफ़ेद तिल का तेल लेना है, काले तिल का तेल नहीं लेना है। आपने ये इसमें मिक्स करना है। पहले जब भी मैं हमेशा आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि जब भी आप 2 चीज़ें मिलाएं, मतलब एक आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे मैंने इसमें 2 चीज़ मिलाई, पहले इनको मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, सूदिंग। अच्छा, एलोवेरा यहाँ तो देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंपनी का, लेकिन आपने पौधे का लेके उसको ग्राइंड करके ठंडा करके उसको इस्तेमाल करना है, ये वाला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें अपनी स्किन को हर किस्म के प्रिजर्वेटिव से बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ एलोवेरा भी 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच एलोवेरा डालने के बाद मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्रीमी शक्ल बन रही है। अब इसमें मैं डालूंगी स्किन सर्जन सीबकथॉर्न पाउडर। ये भी जली हुई स्किन को सही करने में आपकी मदद करती है। वैसे इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। ये सेल मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इंटरनल इनटेक करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एक्सटर्नल भी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब ये देखिए जब ये सारी चीज़ें डल गई, मकई के आटे की खुसूसियत है ये थोड़ा फूल जाता है। अब मुझे लग रहा है ये कि फूल गया है, तो इसमें मैं तेल थोड़ा सा और डालूंगी, तिल का, ठीक है। बनाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि सारी चीजें मजीद यकजा हो जाए, ठीक है। जब आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी तो उसके बाद भी अगर देखूंगी कि ये सारी चीजें फूल गई हैं और ये लगने जैसा क्रीमी टेक्सचर नहीं है, तो थोड़ा सा तेल और मिक्स करूंगी। अभी तक देखने में देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्रीमी टेक्सचर बन गया, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी स्किन बैरियर के साथ खेला है, दोस्त को गोरा होने वाली क्रीम में लगा के, हाँ, दोस्त को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनकी स्किन को देखते हुए कोई चीज़ सजेस्ट की, उन्होंने कहा कि देखो इससे मेरी स्किन बेहतर हो गई, बगैर किसी डॉक्टर से पूछे, बगैर अपनी स्किन को जाने कि आपकी स्किन की टाइप क्या है,
आपने लगा के अपने स्किन का सत्यानाश कर दिया है, आय हाय। तो आप फिर ये लगाकर स्किन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि आपने मुसलसल करना है। मीठा आपने बिल्कुल छोड़ देना है, चीनी वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे। उसके अलावा जो है ना, आप अभी हमने बकवीट का जिक्र किया, आप बकवीट का रोटी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये लगा सकते हैं। सही। देखिए ऐसा ये इस तरह का टेक्सचर बनना चाहिए, देखें ठीक है। जैसे ना बहुत ज़्यादा। और गर्म जब पानी से धोना है, मतलब नीम गर्म हाँ, पानी से ये धोना है, बहुत ठंडे अच्छा। पानी से? कौन क्या जो लगाए। इसको आपने पहले 5 मिनट के लिए लगाना है, फिर आस्ते 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 इसको आधा से 1 घंटे तक लगा के रखें। लगाने का बेस्ट तरीका रात का है, रात को लगाएंगे, धोएंगे आप ठंडे पानी से। ओके, ठीक है। ठंडे पानी से धोएंगे। और अगर आपको लगेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल सही है, कुछ लोगों को स्किन खिंची खिंची लगेगी, जब ऐसा लगेगी खिंची खिंची लग रही है तो डंप यानी कि गीले चेहरे पर ही तिल का तेल लगाएंगे। सही, ठीक है। हाँ सही। इसको लगा के चूल्हे के पास नहीं जाना है। वैसे तो रात को कोई भी चूल्हे के पास नहीं जाता, लेकिन कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग अगर होती कुछ है। लोग इतने लकी है कि उनके घर गैस आ रही है तो वही चूल्हे के पास जा हाँ, सकते हैं, वरना बिल्कुल, तो गैस जल्दी। अच्छा, ब्रेक कर हमें डॉक्टर बतूल ने भी ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदीद करेंगे। और क्योंकि आज हमसे शाह नज़ीर साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में शो करेंगे, क्योंकि अभी हालिया जो है यूके का दौरा करके आए हैं। इंग्लिश नो यू। हाँ फिनिश। तो अब इनकी इंग्लिश से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, तो हमने कहा चले ठीक है, आपकी दरख्वास्त पे फिर आप आज से अंग्रेजी में सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बोले।